प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुनिगण, भाइयों बहनों, मुझे लगा कि गुरुदेव की जितनी विनम्रता आज के युग में देखने को मिलनी नहीं है। आज तेरापन धर्म संघ के सर्वे सर्वा हैं, परंतु मुझे खुशी है कि जितने भी आचार्य वगैरह मिलते हैं गुरुदेव सहज रूप में जुड़ जाते हैं। देखा मैंने, अभी गच्छाधिपति को देखा, आचार्यों को देखा, तो गुरुदेव के मन में कितने कि वो उनका सम्मान देते हैं, उससे ज्यादा गुरुदेव सम्मान देते हैं। आज गुरुदेव की जो महानता है, मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि शिक्षा से महानता बढ़ती है, अवस्था से महानता बढ़ती है, वो बढ़ती है अंतर की साधना से। मुझे लगा गुरुदेव साधना के शिखर पुरुष हैं। इनके दिल में जो एक साधना रोम रोम में बसी हुई है, चलने में, बैठने में, बोलने में, हर काम में, कि कहीं स्खलना न हो जाए, कहीं प्रमाद न हो जाए, कहीं विवाद न हो जाए, मेरा जीवन बेस्वाद न हो जाए। यह सबसे बड़ी बात है आज के युग में। नहीं तो इतने बड़े पद पर, आचार्य पद पर आसीन हो जाना और उसके बाद में कमल कुमार स्वामी आप ही बोल दो, कहेंगे क्या? सवाल ही नहीं है कि मैं मालिक का मालिक कौन, उनके सामने सारी मौन। पर मुझे लगता है मुझे तो कहना नहीं पड़ा, गुरुदेव ने स्वयं फरमा दिया। मुझे लगता है कि मालिक, ऐसे मालिक मिलना कोई बहुत बड़ी पुण्याई का योग होता है। तब ऐसे मालिक, अयाचित कृपा, याचना नहीं करनी पड़ती है इनके दरबार में। आओ विनम्रता से अपनी सेवा शुश्रूषा करता रहो, सब काम हो जाते हैं। मैंने अर्ज नहीं की थी कि मैं शासन श्री के जाऊंगा, दर्शन दे के आऊंगा। गुरुदेव ने कृपा कराई, पधारो अभी के पधारो। मैं तो देखता हूं हर समय गुरुदेव की अयाचित कृपा होती है। मैं चाहता हूं, आज गुरुदेव ने भाषा समिति के लिए फरमाया। गुरुदेव की भाषा कितनी सीमित है, सुनते तो टन भर, बोलते हैं कण भर, इसलिए अशांति नहीं रहती, एक क्षण भर मस्त रहते हैं। मस्त अपनी मस्ती में, कोई आओ से बस्ती में, फर्क नहीं पड़ रहा, हस्ती में नहीं, सारी आइटम सस्ती में, लपर 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 करते रहे। मैं देखता हूं चलते चलते जूते घस गए, पैर घस गए, घुटने घस गए, खाते खाते दांत घस गए, पर आज तक सुना नहीं कि बोलते बोलते जीभ घस गई है। पर मुझे लगता है कि घसी नहीं है, इनके मन में कि थोड़ा बोलना, सीमित 2 शब्द में बस सार। मुझे लगता है कि ऐसे आचार्य वर्ग को पाकर के हम सब अपने भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि आज दिनेश मुनि जी तत्पर हो रहे हैं। कई लोग यहाँ के बोलने वाले हैं और मेरे को माइक दे गया, वो भी बोला बड़ा थोड़ा सा हो। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आज ओल पार में मैं ज्यादा बोलता रहूं। उस दिन तो ठीक है, कुमार श्रवण जी ने कृपा कर दी, वो लंबा समय था, छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा बिहार था। पर आज तो पौन बज रहे हैं, आहार भी करना है, बिहार भी करना है, इसलिए गुरुदेव ने कृपा की है, अच्छी बात है। मैं गुरुदेव को निवेदन करता हूँ, गुरुदेव इस बार तो 12 महीने से पहले दर्शन हो गए, आप ऐसी कृपा रखें, हम पुनः आपके दर्शन जल्दी करें, आपकी सेवा में पहुंचे, आपके पैगाम को लेकर के हम गांव गांव जाएं और वहां पर आपके विचारों को फैलाएं, ताकि लोग साधना में अपना समय लगाए। साधना सिद्धि का द्वार है और जहां भी जाओगे जय जय। तो मैं तो चाहता हूं ऐसे साधना पुरुष से हम इस प्रकार से आशीर्वाद लेके विदा हों, ताकि हम अपने जीवन में साधना करते हुए और गुरुदेव के उस निर्दिष्ट क्षेत्र गंगा शहर बीकानेर तक हम पहुंचने वाले हैं। तो रास्ते में सब जगह यही आध्यात्म की खुशबू बिखेरते हुए लोगों को शनिवार की समाई ज्ञानशाला और इनकी प्रचार करते हुए लोगों को संस्कारी बनाते हुए हम अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि ऐसी कृपा, ऐसी शुभ दृष्टि बरसाते हैं कि हम सीधे चलते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं, कई तरह के निर्विघ्न पहुंच जाते हैं। गुरु की कृपा अगर हो जाए, अंधा देखे गूंगा, गुरु चरणों में मन रम जाए, यम राजा फिर निकट न आए।
तो गुरुओं की कृपा रहती है। तो मैं चाहता हूं ऐसे गुरुदेव, और मुझे थोड़ा सा विचार हुआ कि मैं सूरत प्रवेश में साथ नहीं था, कल मेरे प्रसन्नता हुई, कम से कम प्रवेश में नहीं तो मंगल भावना में साथ हो गए। क्यों उदित मुनि, ठीक है ना, मंगल भावना में साथ हो गए। उदित मुनि तो खास जो गुरुदेव के रहते हैं पास, ठीक है ना भाइयों, इन्होंने एक बना दिया सूरत का इतिहास। मैंने तो भाइयों थोड़ी सी केवल गुरु धारणा कराई थी, इन्होंने उस बीज को इस प्रकार से सींचा, खाद देकर के संभाला, रुखाला, और भाइयों चमासा हो गया सबसे आला। मैं चाहता हूं ये सब उन समेरमल जी स्वामी मंत्री मुनि की कृपा, ये जोड़ी तो उनकी कृपा, उनका माइटपना, उनकी सब दृष्टि, और जहां पर भी समेरमल से पधारे उन्होंने 4 चांद लगाए। और मुझे याद है 2040 में मैं उस समय महाश्रमणी थे, उदित मुनि के झोल के एक इधर लेके आया था रायपुर से। राय रास्ते में आता रायसर नौरंगदेसर गणेश मिशन ने भेजा था, और वो संघ से बहिष्कृत संतों का वहां आना हुआ था बीकानेर। और उस समय 4 संतों से आप सरदार सर चतुर्मास करके पधारे थे। वो दिन भी याद है मुझे, और ये दिन भी याद है। उस समय तो मथेड़ मैं झोल के ले। अब तो भाई मुझे खुशी है कि अब तो जोड़ के दोनों को उठाने का नहीं, वो बहुश्रुत बन गए। गुरुदेव ने कमी नहीं रखी, अपने सहयोगी को भी आगे बढ़ाने में कभी नहीं रखी, क्योंकि क्षमता है। जहां होती है क्षमता तो बढ़ जाती है ममता, समझे ना। और सबको लगता है गमता, क्षमता भी ना गमता नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ गुरुदेव, अब मैं मौन कर लेता हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे ज्यादा बोल गए, तो इसलिए। हाँ, मुनिश्री स्वामी जो उग्र बिहारी तपो मूर्ति के रूप में सम्मानित हैं, अलंकृत हैं, तो खूब अच्छा धर्मोद्योत का प्रयास और लोगों में धर्म की जागरणा, खूब व्याख्यान, प्रवचन, प्रेक्षा, ध्यान और जो हमारी गतिविधियां हैं इधर सामायिक का कराने का और का सारा, लोगों में अच्छी जागरणा होती रहे, खूब धर्म की प्रभावना होती रहे, अच्छा काम।